नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल वॉन होम्योपैथिक में, जहां हम देते हैं आपके प्रश्नों का सही और भरोसेमंद जवाब। दोस्तों, आज का टॉपिक है विटामिन B12 डिफिशिएंसी। विटामिन B12 डिफिशिएंसी थकावट, कमजोरी, नमनेस का सबसे बड़ा कारण है। इसमें हम बात करेंगे क्या होता है विटामिन B12 डिफिशिएंसी, इसके साइन और सिम्टम क्या हैं और कारण क्या होते हैं विटामिन B12 डिफिशिएंसी के, और कौन सी होम्योपैथिक दवा यूज करके आप विटामिन B12 डिफिशिएंसी को ठीक कर सकते हैं। विटामिन B12 डिफिशिएंसी में ब्लड चेकअप क्या होता है और क्या प्रिकॉशन करें कि आपके बॉडी में कभी भी जीवन में विटामिन B12 डिफिशिएंसी न हो। तो आइए हम जानते हैं विटामिन B12 डिफिशिएंसी के बारे में। दोस्तों, जब विटामिन B12 डिफिशिएंसी हमारे बॉडी में होता है तो रेड ब्लड सेल RBC हमारे कम होने लगते हैं, और इसका प्रमुख कारण है ब्लड का इन्फेक्शन या न्यूट्रिशन का कमी होना। विटामिन B12 डिफिशिएंसी हमारे बॉडी में कभी भी किसी भी एज ग्रुप में हो सकता है। ये मेल को भी हो सकता है, फीमेल को भी हो सकता है। बढ़ती हुई एज में या प्रेगनेंसी के समय महिलाओं को सबसे ज्यादा होता है। विटामिन B12 डिफिशिएंसी के जो सिम्टम हैं वो क्या आते हैं। विटामिन B12 डिफिशिएंसी जब आएगा तो आपको भूलने की बीमारी बढ़ जाएगी, आप डिप्रेशन में जाने लगेंगे, आपका मूड हमेशा ऑफ रहेगा, आप कोई भी चीज कहीं रख देंगे आपको नहीं मिलेगा। अगर ऐसे सिम्टम आपको आ रहे हैं तो आप विटामिन B12 डिफिशिएंसी से सफर कर रहे हैं। आप कोई भी चीज कभी भी भूल जाते हैं। विटामिन B12 डिफिशिएंसी पाचन क्रिया, हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को भी इफेक्ट करता है। अगर विटामिन B12 डिफिशिएंसी हो रहा है तो आपको खाना खाने के बाद मिचली आएगा, आपको खाना खाने के बाद वोमिटिंग महसूस होगी, खाना खाने के बाद ब्लोटिंग होगा, गैस बनेगा। ये अगर हो रहा है तब भी विटामिन B12 डिफिशिएंसी से आप सफर कर रहे हैं। बॉडी की बात करें तो बॉडी में नमनेस होने लगती है, हाथ पैर में जलन होने लगते हैं, हाथ पैर में अकड़न होने लगती है। सुबह सो के जगने के बाद हाथ पैर में वीकनेस रहता है। ऐसा महसूस होगा कि हमारे पाम और सोल में बहुत ज्यादा जलन हो रही है। ये भी सिम्टम विटामिन B12 डिफिशिएंसी लेके आता है। टंग कोटेड होने लगते हैं, आपकी जीभ जो है रेडनेस होने लगती है, आपके जीभ पे छाले पड़ने लगते हैं, और आपके डाइजेस्टिव सिस्टम ठीक न होने की वजह से जीभ पे व्हाइट स्पॉट भी पड़ने लगता है। ये विटामिन B12 डिफिशिएंसी के सबसे प्रमुख कारण है। जो जनरली विटामिन B12 डिफिशिएंसी में डायबिटिक में भी पेशेंट विटामिन B12 डिफिशिएंसी से सफर करता है, और उसको ये कंप्लेंट रहती है कि सुबह सो के जगने के बाद मैं ठीक रहता हूं, लेकिन जैसे जैसे 10, 11, 12 और दोपहर होता है हमको वीकनेस होने लगती है, हमको भूलने की बीमारी होने लगती है। घर से 4 काम सोच के चलेंगे और 2 काम भूल जाएंगे, 2 ही उनको याद रह जाएगा। ऐसे सिम्टम के साथ विटामिन B12 डिफिशिएंसी अपना सिम्टम छोड़ता है। कॉज क्या है दोस्तों विटामिन डिफिशिएंसी के? विटामिन B12 डिफिशिएंसी होने के बाद क्या कारण है कि विटामिन B12 डिफिशिएंसी बहुत तेजी से हो जाता है? पहला कारण है बढ़ता हुआ उम्र। अगर आपकी उम्र 40 से ऊपर हो रहा है तो जनरली विटामिन B12 डिफिशिएंसी हो जाता है। दूसरा कारण है अत्यधिक मात्रा में अल्कोहल का सेवन करना। अल्कोहल अगर रेगुलर बेसिस पे आप ले रहे हैं तो आप विटामिन B12 डिफिशिएंसी के कहीं ना कहीं बहुत जल्दी सफर करेंगे। तीसरा जो सबसे बड़ा कारण है वो है हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम। हम जंक फूड खा लेंगे, मैदा खा लेंगे, ऐसी चीजों को लेने की वजह से भी हमारे बॉडी में विटामिन B12 डिफिशिएंसी होती है। दोस्तों, क्या चेकअप कराएं, क्या ब्लड रिपोर्ट कराएं कि हमको ये पता चले कि हमारे बॉडी में विटामिन B12 डिफिशिएंसी हो रही है। तो पहला जो ब्लड रिपोर्ट है वो खुद विटामिन B12 के नाम से ही होता है। दूसरा जो है वो CBC कंप्लीट ब्लड काउंट, इसको करा के भी हम जान सकते हैं कि हमारे बॉडी में विटामिन B12 डिफिशिएंसी हो रही है। तीसरा जो चेकअप होता है इसको बोलते हैं हीमोसिस्टीन टेस्ट। ये ब्लड से भी होता है और यूरिन से भी होता है। ब्लड से इसका सीरम लिया जाता है और यूरिन का सैंपल करके हम विटामिन B12 डिफिशिएंसी को जांच पाते हैं कि हमारे बॉडी में विटामिन B12 डिफिशिएंसी है या नहीं है। दोस्तों, क्या डाइट लेना चाहिए विटामिन B12 डिफिशिएंसी के लिए? दोस्तों, विटामिन B12 डिफिशिएंसी में जो डाइट होता है, शाकाहारी के लिए ऑप्शन बहुत अच्छा है। आप ग्रीन वेजिटेबल, सैलेड और फ्लैक्स सीड का यूज करिए। जितने सीड्स आते हैं, चिया सीड्स, पम्पकिन सीड्स, सनफ्लावर सीड्स,
ये सभी सीड्स विटामिन B12 डिफिशियंसी को बढ़ाएंगे। इसका 10-10 ग्राम मात्रा लेने के बाद आपको सुबह तीनों को मिक्स करके एक साथ खाने से विटामिन B12 डिफिशियंसी की पूर्ति हो जाएगी। मांसाहारी लोग जो नॉनवेज खाते हैं वो विटामिन B12 डिफिशियंसी बढ़ा सकते हैं। दूध, अंडे, पनीर, मछली, ओमेगा 3, 6, 9 पाया जाता है फिश से, जिससे आपकी बॉडी में विटामिन B12 डिफिशियंसी बढ़ जाएगी। दोस्तों, क्या होम्योपैथिक मेडिसिन यूज करें जिससे विटामिन B12 डिफिशियंसी की पूर्ति हो सके? विटामिन B12 डिफिशियंसी की पूर्ति के लिए एसिड फॉक्स, फेरम फॉक्स, करकेरिया फॉक्स, फेरम मेड, नेट्रम म्योर, ये प्रमुख मेडिसिन आती है विटामिन B12 डिफिशियंसी का। दोस्तों, होम्योपैथिक दवा एक लक्षण रूपी चिकित्सा है। जो लक्षण होता है उसके अकॉर्डिंग डॉक्टर दवा देता है। आपके लिए क्या दवा सही है, इसको जानने के लिए आज ही हमारे व्हाट्सएप पे आप मैसेज करें, जिससे हम आपको बता सकें कि आपके लिए आपकी दवा सही कौन सी है। दोस्तों, क्या प्रिकॉशन करें, क्या करें कि विटामिन B12 डिफिशियंसी मुझे हो ही ना। बढ़ती हुई उम्र में विटामिन B12 डिफिशियंसी होता है और आप अपने डाइट को अगर ठीक करेंगे तो विटामिन B12 डिफिशियंसी आपको पूरी लाइफ नहीं होगी। दूसरी, कोई भी मेडिसिन ज्यादा दिन तक यूज ना करें। जैसे गैस की दवा एक बार चालू हो गई, लाइफ टाइम लिया जा रहा है, ये विटामिन B12 डिफिशियंसी का प्रमुख कारण हो सकता है। तीसरा, अपने दैनिक दिनचर्या को ठीक रखें। सुबह रनिंग करें ताकि बॉडी में जो आप इनटेक करें उसका डाइजेशन प्रॉपर हो सके और वो स्रोत आपको विटामिन B12 डिफिशियंसी को पूरा कर सके। चौथा, विटामिन डी का यूज करें जो विटामिन B12 को एब्जॉर्ब करने में मदद करेगा। और विटामिन डी का सबसे बड़ा स्रोत है धूप। सन को सुबह का धूप लेना बहुत जरूरी है। अगर आप ये लेते हैं तो आपके बॉडी में कभी भी विटामिन B12 डिफिशियंसी नहीं हो सकती है। दोस्तों, इस टाइप की जानकारी के लिए आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारा हौसला बढ़ाएं, ताकि हम आपको और भी चीजों के बारे में जानकारी दे सकें। और कमेंट करके बताएं कि अगला वीडियो आप किस चीज के बारे में देखना चाहते हैं। धन्यवाद।